ट्वेल्थ सीबीएसई टॉपिक चल रहा था आपका फंक्शन के अंदर आज हमारे पास है 1 1 on 2 और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था 11th क्लास का पोर्शन। 1 1 और ऑन टू, मैनी वन और इनटू। देखो 1 1 होगा या तो वो मैनी वन होगा, या तो वो होगा 1 1, या फिर होगा वो मैनी वन, या फिर होगा वो ऑन टू, या फिर होगा वो इनटू। ऐसा ठीक है, दो गुच्छों में होगा कि जो फंक्शन 1 1 होगा वो मैनी वन नहीं होगा और जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा। अब इन सबका मतलब बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1 1 के बारे में। देखो 1 1 होता क्या है। 1 1 का मतलब है कि वन वन एलिमेंट को मैप करे। 1 1 का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो वन एलिमेंट को मैप करे, वही हमारा कहलाएगा 1 1। और मैनी वन होएगा कि वन एलिमेंट एक से ज्यादा को मैप करे, उसे हम बोलेंगे मैनी वन। जितनी सिंपल सी ये बात है उतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्यों नहीं आते क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन में हमें चेक करना होता है। क्वेश्चन में हमें फंक्शन पूरा डिफाइन तो कर नहीं सकते कि भाई यहाँ से यहाँ तक वैल्यू उठा रहा है, तो उसमें हमें चेक करना होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती है, कुछ दिमाग में रखना होता है। उस तरीके से ये चलता रहेगा भी अपने पास में। ठीक है, तो 1 1 का मतलब बता देता हूँ। 1 का मतलब है वन एलिमेंट को मैप करे। देखो ये आपका है डोमेन, ये आपका है कोडोमेन, और एफ इसके अंदर क्या लग रही है हमारे पास में, कोई भी ऑपरेशन लग रहा है। तो इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट को मैप कर रहा है, इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट को मैप कर रहा है, इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट को। सिर्फ इसको इसी बात से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर चौथा एलिमेंट होता, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो भी ये क्या होएगा 1 1। तो भी ये क्या होएगा 1 1। ठीक है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ एलिमेंट छूट गया कि नहीं छूट। देखो सबसे पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद की सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ होता तो फंक्शन ही नहीं होता, इसलिए यहाँ हो सकता है कि ये क्या हो गया 1 1। ये ऑन टू नहीं है, ये है मैनी वन। मैनी वन का मतलब है एक एलिमेंट एक से ज्यादा को मैप करे। देखो ये दोनों एलिमेंट एक से ज्यादा को क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। ये दोनों एलिमेंट सेम को क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर देता भाई तो ये फंक्शन ही नहीं होता। क्या नहीं होता? ये फंक्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर मान लो बी मिल रहा है, या फिर ये b1 मिल रहा है, b2 मिल रहा है, इसमें से कोई भी डिफाइन नहीं हो पा रहा, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। ये क्या है हमारे पास, मैनी वन। ये क्या है हमारे पास में, मैनी वन। तो 1 1 और मैनी वन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 1 1 तो होता है वन एलिमेंट को मैप करता है, और मैनी वन में वन दो एलिमेंट्स, वन को या ज्यादा को क्या करते हैं, मैप करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं बात करूं, मैथ्स फॉर्म क्या होती है इसकी 1 1 की? 1 1 की मैथ्स फॉर्म होती है कि ए अगर इक्वल नहीं है बी के, ए अगर इक्वल नहीं है बी के, तो फंक्शन ऑफ एफ ए नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ बी। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए अगर बी हो, ए अगर बी के इक्वल हो, तो फंक्शन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ बी होना चाहिए। ए और बी अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर फंक्शन एफ ए और एफ बी भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये सिर्फ इसी पर क्या करेगा, मैप करेगा। ठीक है, 1 1 और मैनी वन एकदम पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर हो गया होगा आपके, या तो 1 1 होगा या फिर वो मैनी वन होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑन टू इंटू की बात मैं अभी नहीं कर रहा, ऑन टू इंटू की बात बाद में करते हैं। पहले 1 1 मैनी वन क्लियर करते हैं कि वन एलिमेंट अगर वन एलिमेंट को मैप करे तो 1 1, और वन एलिमेंट वन से ज्यादा को मैप करे तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो हमेशा ही 1 1 होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमें चेक करने के लिए जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज मैनी वन होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 1 होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अब थोड़ा सा, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो ये तो 1 1 कर लो आप, ये मैनी वन कर लो, और ये क्या कर लो, डेफिनेशन लिख लो इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि सम फंक्शंस, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या होंगे, 1 1 होंगे, जो हमेशा ही क्या होते हैं, 1 1 होते हैं भाई। तो बात करें सम फंक्शन विच आर ऑलवेज 1 1, क्या है हमारे पास टॉपिक, सम फंक्शन विच आर ऑलवेज 1 1। याद रखना भाई, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज 1 1 होते हैं, जैसे कि ए एक्स पावर एन प्लस बी। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है मेरे पास में, एक पॉलिनोमियल है। वो हमेशा n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, n बिलोंग्स टू ऑन पॉलिनोमियल है जिसमें कि n बिलोंग्स टू ऑड नंबर है। ये
अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है, इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है जिसकी जो पावर है वो ऑड नंबर में है, 1 3 5 7 9 11 है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1 1 होगा। वो ऑलवेज क्या होगा हमारे पास में, 1 1 होगा। दूसरा एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है अपने पास में, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एफ एक्स इजिकल टू एक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 1 1 होता है। देखो एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मतलब है ये, यही तो होता है। देखो यानी कि इस पर ये मिल रहा है, इस एलिमेंट पे ये इमेज मिल रही है, इस एलिमेंट पे ये इमेज मिल रही है, इस एलिमेंट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पर इससे ज्यादा इमेज मिल रही हो, एक से ज्यादा इमेज मिल रही हो, इसलिए क्या होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, रीजन में दे रहा हूं आपको साथ साथ ही इसका 1 1 का। ठीक है, और बात करें अगर अपन कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, उसका उल्टा, कंजुगेट होता है उसका उल्टा, कंजुगेट फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स बार, ये क्या होता है इसका उल्टा, ये भी ऑलवेज क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, चौथे की मैं बात करूं, ए की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स, देखो e की पावर x को आप बनाना जानते हो, ये बनता है e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये ऑलवेज क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ठीक है, 2 की पावर माइनस x log x, 2 की पावर माइनस x log x और log x की पावर log x x, ठीक है ax, ये सभी क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, देखो अपन ने log का ग्राफ बनाया था, कैसा होता है log का ग्राफ, ऐसा ही तो होता है log का ग्राफ, या फिर ऐसे होएगा भी log का ग्राफ, यही तो होता है log का ग्राफ। यानी कि ऑलवेज क्या दे रहा है मेरे को, 1 1, हर एक एलिमेंट पर एक वैल्यू दे रहा है भी अपन को, ये हर एक एलिमेंट पे क्या दे रहा है, ये मेरे को एक वैल्यू दे रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 1। ये फंक्शन जो होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, 1 1 होते हैं भाई। साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, कोट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, कोट हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक एक्स, ये फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। इनको हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी भाई, कि ये जो फंक्शन है ए एक्स की पावर एन प्लस बी, जिसके जो ऑड फंक्शन है, ऑड जो अगर इसकी पावर है ऑलवेज होगा 1 1। आइडेंटिटी फंक्शन है, रीजन बता दिया। कंजुगेट फंक्शन है, उल्टा जो होता है उसका, इसका उल्टा ही हो जाएगा। ए की पावर एक्स आपको पता ही है, e की पावर x का ग्राफ बनाना आता है, e की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स log x log ax sin हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x cosec हाइपरबोलिक x और cot हाइपरबोलिक x, ये ऑलवेज क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। और इसके 1 1 होने की एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं आपको मैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि मान लो आप ग्राफ बना पा रहे हो, किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना पा रहे हो, किसी भी फंक्शन का आप क्या बना पा रहे हो, ग्राफ बना पा रहे हो, तो अगर एक ड्रॉ करें अपन पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के, मान लो ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पे। ये शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, इफ वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, हम क्या करें, इस वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें अपन, और वो लाइन ग्राफ को अगर एक बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, अगर हम वाई एक्स, रीजन बताता हूं उसका मैं क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करूं और वो इस जो कर्व है मेरे पास में, इसको अगर एक बार काट रही है तो वो होगी 1 1, तो होगी वो 1 1। और अगर वही इस टाइप से हो गया मेरे पास अगर, और अगर ये काटने पर अब 2 बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, ये 2 बार काट रही है, तो इफ वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस विच कट्स द ग्राफ ऑन 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट पे काट रही है वो, अगर 1 पॉइंट पे काट रही है तो वो क्या होगा 1 1, तो होगा वो 1 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा मैनी 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो मैनी 1। रीजन बताता हूं मैं आपको, रीजन क्या है कि ये जो वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू होती है मेरे पास में किसकी, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू होती है मेरी रेंज की, और ये जो मैं वैल्यू पुट करता हूं ये मेरी होती है डोमेन की। किसकी वैल्यू पुट होती है, डोमेन की। तो यहां से मैंने डोमेन की वैल्यू पुट करी और देखो y की एक सिंगल वैल्यू मिली, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से देखो मैंने क्या किया, एक डोमेन की वैल्यू यहां पुट करी, एक डोमेन की वैल्यू यहां पुट करी, लेकिन y की वैल्यू दोनों में क्या मिली, देखो कहने का मतलब है एक तो मैंने a पुट किया, एक मैंने b पुट किया, लेकिन ये भी इस पर आ रहा है और ये भी किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों सेम पे आ रहे हैं तो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा। ये ग्राफ बताने का रीजन क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि y² = 4ax,
इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको चेक करना है कि 1 1 होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या ग्राफ बनाना आता है, फटाक से खींचा, मालूम पड़ा एक बार कट रहा है तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ बनाना आपको आता है, ये बनता है इसका ग्राफ। दो बार काटा, कितनी बार काटा इसने, दो बार काटा, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा। तो जिन चीजों के ग्राफ आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होंगे हमारे, उसके अंदर हम ट्रिक से चेक कर सकते हैं। ट्रिक्स यूज होती हैं कॉम्पिटिशन के अंदर, और नॉर्मल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि a बराबर b पुट करो, और एफ ए बराबर एफ बी अगर आ रहा है a बराबर b पुट करो। मैथमेटिकल फॉर्म जो मैंने बताई थी बताना रह गया कि a बराबर b पुट करो, एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा 1 1 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल तरीका हो गया इसको प्रूफ करने का, ठीक है। या फिर आप उसके डोमेन और कोडोमेन को चेक करके भी निकाल सकते हो। और थोड़ा एक दो पॉइंट और करा देता हूँ इसी के अंदर मैं, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक और है इसी के अंदर। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन लिख लो स्टार लगा के, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब एकदम लगाते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, इज ऑलवेज 1 1। कैसा होगा 1 1, कहने का मतलब है x1 अगर ग्रेटर देन है x2 तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन होना चाहिए f ऑफ x2 के, तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग का इसमें उल्टा होता है कि x1 ग्रेटर देन x2 बट fx1 लेस देन fx2, वो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। वो कैसा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज हमारे क्या होते हैं 1 1 होते हैं, ऑलवेज क्या होंगे 1 1। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब आप करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस के अंदर इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे, इसके बारे में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो ये अच्छे से समझ में आ गया आपको 1 1 मैनी 1 अच्छे से समझ में आ गया कि वन एलिमेंट को मैप कर रहा है। और शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई कि वाई एक्सिस के पैरेलल खींच, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचनी है। देखो शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रीजन है, और रीजन मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि क्या रीजन है उसका भी, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक अपनी। अब मैं बात करूंगा ऑन टू और इनटू के बारे में। इंपॉर्टेंट देखो, ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है। ऑन टू का मतलब है जैसे ये है, इसके ऊपर अगर मैं ये रख रहा हूं और ये इसको पूरा ढक रहा है, पूरा क्या कर रहा है इसको ढक रहा है, ये ऑन टू होगा। ये क्या होगा ऑन टू, ये है और इसके ऊपर मैं रख रहा हूं और थोड़ा सा ये बच रहा है, अगर थोड़ा सा रख रहा है तो वो क्या जाएगा इनटू। अब इसका रीजन बताता हूं, ये तो ठीक तरीका, ऐसे शॉर्ट तरीका था। ये आपके पास में एक डोमेन आ गया ए, और ये आ गया आपके पास में कोडोमेन। इसकी इमेज इसके पास में है, इसकी इमेज इसके पास में है, इसकी इमेज इसके पास में है। उसके बावजूद, और ऐसे मान लो ये हो गया, ऐसे भी अगर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑन टू, क्यों, क्योंकि इसकी 1 2 3 4 चारों इमेज ने इसकी तीनों इमेज को क्या कर रखा है, घेर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, लेकिन देखो इसका, देखो इसकी जो कोडोमेन था, इसका कोडोमेन तो है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसकी रेंज कौन सी है, इसकी रेंज है 1 2 3 4, बस इतनी रेंज है इसकी। तो यहां पर कोडोमेन कोडोमेन और अगर रेंज बराबर है तो हो जाएगा वो ऑन टू, तो हो जाएगा वो ऑन टू। और अगर कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के, कोडोमेन किसके बराबर नहीं है रेंज के, तो हो जाएगा वो इनटू, तो हो जाएगा वो इनटू। यहाँ 1 1 मैनी 1 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो इसकी बात करें तो 1 1 है, ये कैसा है, ये फंक्शन हो गया 1 1 एंड इनटू, ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 एंड इनटू। लेकिन यहाँ मेरे को 1 1 से काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनटू से काम है। तो ये इनटू क्यों हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट, देखो मैंने वही बोला था, इसको इसके ऊपर रखा और फिर भी कुछ एलिमेंट अगर बच गए, इसको इसके ऊपर रखा फिर भी कुछ एलिमेंट बच गए, तो मैनी 1 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और अगर इसको इसके ऊपर रखा और इसने पूरा पूरा इसको क्या कर लिया, ढक लिया, तो वो क्या हो जाएगा इसका ऑन टू हो जाएगा। एक और है इसकी बातें कि अगर दो कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट, कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की प्री इमेज अगर डोमेन के अंदर है तो भी क्या होगा वो, तो भी क्या होगा वो ऑन टू होगा। कि कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट हैं, उनकी प्री इमेज है भाई इनके अंदर,
इन सारे एलिमेंट की प्री इमेज अगर इसके अंदर है तो हो जाएगा। देखो लेकिन इसकी बात करूं, इन सब की प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू। मैथमेटिकली अगर किसी को बताना होता है हमें, तो हम ऐसे नहीं बताते कि ढक लिया कि नहीं ढक लिया, मैथमेटिकली बताते हैं कि कोडोमेन की अगर प्री इमेज डोमेन के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा ऑन टू। क्या कहलाएगा ऑन टू। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, इट्स कॉल्ड ऑन टू, इट्स कॉल्ड ऑन टू। यानी कि रीजन समझ गए अच्छे से कि इसके अंदर की जितने भी एलिमेंट है इनकी प्री इमेज होनी चाहिए इसके अंदर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा वो ऑन टू हो जाएगा। डेफिनेटली क्या हो जाएगा वो ऑन टू हो जाएगा। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखने का इसका ये तरीका है भाई। ठीक है, तो ऑन टू और इनटू का हो गई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए, then function is called on to। फंक्शन क्या क्या कहा जाएगा वो ऑन टू कहा जाएगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी लगा लो, स्टार लगा लो, ax की पावर n प्लस बी इज ऑलवेज ऑन टू इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। देखो n अगर ऑड नंबर को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली जो पॉलिनोमियल है मेरे पास में वो क्या होगा। देखो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली अगर मैंने कर दिया तो ये डेफिनेटली क्या होगा ऑन टू होगा। ये तो डेफिनेटली ऑन टू, इसके लिए मैं डेफिनेट नहीं हूं, बिल्कुल भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्या पता। वैसे देखो प्रैक्टिकली नहीं होगा क्योंकि देखो दो वैल्यू आएंगी इसकी, कितनी वैल्यू आएंगी दो, एक एक्स में दो वैल्यू निकल के आएंगी और वो दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी भी। ठीक है, हो भी सकता है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, कैसी इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो डेफिनेटली वो क्या होगी उसकी वैल्यू देगा भाई अपने पास। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा रेंज इसके बराबर होगी कोडोमेन की, ये क्या हो जाएगा मिनिमम। कैसा हो जाएगा ये, सॉरी ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये ऑन टू। और बाइजेक्शन किसको बोलते हैं आप लिख लेना। बाइजेक्शन का मतलब इसके अंदर और लिख लो, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन टू। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन टू। तो जब भी बाइजेक्शन आपसे पूछे कि फंक्शन बाइजेक्शन है कि नहीं है, बाइजेक्शन इसका मतलब देखना 1 1 प्लस ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बाइजेक्शन, उसे हम बोलेंगे बाइजेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन थोड़े से, एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर अपने पास में। देखो भाई क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन पहला। एफ एक फंक्शन है -π/2 से +π/2, इसको मैं क्या बोलूंगा डोमेन। क्या बोलते हैं इसको अपन डोमेन। -π/2 से +π/2 में है, कहां से कहां तक है -∞ से लेकर +∞ तक है, सच दैट fx = 10x। चेक करना है 1 1 ऑन टू क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, f n से n है, f क्या है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, सच दैट fx = 2x + 3। इसको भी चेक करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने पास इजीली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, f r से r है, r से r का मतलब रियल नंबर, fx = x + mod x। एक क्वेश्चन और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है। f r से r है, such that fx = x³ + x² + x + 1। ये क्वेश्चन है भाई, x³ + x² + x + 1। ठीक है, 1 1 ऑन टू चेक करना है इसका। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है ये IIT में। तो सबसे पहले IIT को उठा लेते हैं। तो देखो भाई जब भी क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो ज्यादातर हमको उसको कम टाइम में करने का रहता है कि कम से कम टाइम में करें। तो देखो भाई 10x -π/2, देखो ये रहा -π/2 और ये रहा +π/2। आप अगर 10x को -π/2 से +π/2 बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा भैया, आएगा नहीं आएगा उसका इस टाइप से ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ आएगा। अब 1 1 ऑन टू की बात करें,
एक ट्रिक मैंने बताई थी, y से वैल्यू खींचो, कितनी बार काट रहा है, 1 टाइम काट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। कैसा हो गया ये, 1 1 हो गया। ऑन टू की बात करें अगर अपन, तो ऑन टू में जो इसका डोमेन है, सॉरी कोडोमेन है, इसका कोडोमेन आ रहा है मेरे पास में रियल नंबर। कैसा आ रहा है, रियल नंबर। लेकिन इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो सिर्फ और सिर्फ इतने सेम ही है, इतनी वैल्यू है, ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक है। तो ये कोडोमेन इसके बराबर नहीं है, रेंज के बराबर नहीं है भाई, है ना। देखो जो इसका डोमेन है वो तो आ रहा है रियल नंबर सारा कुछ, लेकिन डोमेन जो इसका है वो डोमेन -π/2 से सिर्फ और सिर्फ +π/2 है, उससे ऊपर नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू। क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा, इसमें 1 1 तो अपन को समझ में आया अच्छे से। इनटू का देखो 10x की ये सारी वैल्यू ले रहा है भाई, माइनस से लेकर इन्फिनिटी से लेकर सारी वैल्यू ले रहा है। ये 10x की जो वैल्यू है ये सारी ले रहा है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ये सारी वैल्यू ले रहा है। देखो सारी क्या ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है जो कि रियल नंबर के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, रियल नंबर के बराबर आ रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 ऑन टू। कैसा हो जाएगा, ये 1 1 और ऑन टू, क्योंकि -π/2 से लेकर +π/2 में ये सारी वैल्यू, जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं, जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं वो सारी ले रहा है रियल नंबर की, जितनी भी है वो सारी रियल नंबर की क्या ले रहा है, ये वैल्यूज ले रहा है। इसकी सारी क्या है, कोई ना कोई इमेज इसके अंदर स्थित है। होता क्या है, होता ये है कि जो भी वैल्यू, मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि भाई -π/2 से +π/2, इससे हमारा लेना देना नहीं था, लेना देना था कि जितनी भी इमेज जा रही है ना हमारी, वो सारी इसके अंदर आनी चाहिए, वो सारी इसके अंदर आनी चाहिए, और सारी की सारी इस इमेज के अंदर क्या आ रही है, आ रही है भाई। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन टू। ये क्वेश्चन समझ में आया आईटी का 91 का। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, अब क्वेश्चन इजी है, इसके बाद सारे के सारे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो देखो अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तो इधर देखो ध्यान से, अगर मैं पहला नेचुरल नंबर पुट करूं 1 तो कितना आ जाएगा 5, 2 पुट करूं तो कितना आ जाएगा 7, 3 पुट करूं कितना आएगा 9। अब एक बात बताओ, कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करने पर 1 2 3 इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो एक एक की वैल्यू एक एक में तो जा रही है, एक एक की वैल्यू एक एक में तो जा रही है, कोई ना कोई वैल्यू तो इसकी मिल रही है, एक की वैल्यू इसके अंदर कोई ना कोई मिल रही है। तो ये 1 1 तो होगा भाई, 1 1 तो है, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसके अंदर 1 2 3 4 ये वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा इनटू। यानी कि डोमेन जो उसका रेंज है, रेंज तो कितनी है इसकी, रेंज स्टार्ट होती है 5 7 9 ऐसे, और कोडोमेन कितना है इसका, कोडोमेन है 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1 1 इनटू। कैसा हो जाएगा 1 1 इनटू। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर अपन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 fx है, वो क्या है x प्लस मोड x। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें डिफाइन करने की जरूरत है। कैसे, देखो कि रियल नंबर है x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कितना हो गया 2x। और x अगर नेगेटिव 0 है, लेस देन है, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। कितनी आ जाएगी, ये डिफाइन कर दिया हमने इसको।